अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई आदि पुरुष, जिसको लेके काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है क्योंकि इसमें काफी बड़े स्टार्स हैं जैसे कि कृति सेनन है और जो एक सुपरस्टार है जिसने बाहुबली के बाद काफी ज्यादा फेम मिल गया था उसको, उसका नाम है प्रभास। तो टी सीरीज के भूषण कुमार ने और ओम राउत ने मिलके और उनके राइटर मनोज मुंतशिर ने मिलके ये फिल्म बनाई है जिसको लेके काफी बैकलैश मिल देखने को मिल रहा है। और उसके पास कई सारे वैलिड रीजंस हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है इन लोगों के साथ। सो लेट अस सी अ फ्यू स्निपेट्स ऑफ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इन लोगों ने हनुमान जी को दिखाया है। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में माँ सीता से मिलने जाते हैं, उनको लेने जाते हैं, हालांकि माँ सीता मना कर देती है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तो ये सीन आदि पुरुष में दिखाया गया है। अब ये ओम रॉथ के आदि पुरुष का एक सीन है। अब इसमें हनुमान जी को देख के किसी भी एंगल से हनुमान जी नहीं लग रहे। जो वाल्मीकि रामायण में जिस तरीके से हनुमान जी को दर्शाया गया है, समझाया गया है, वो तो है ही नहीं है। और ये सीन है 1992 में बनी एक फिल्म है, जापानीज फिल्म मेकर था यूगो साको, उसने एक फिल्म बनाई थी रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। ये 1992 की फिल्म है और देखिए इसमें जो क्लियर डिपिक्शन है कितना अच्छा है। और सिर्फ ये सीन की बात नहीं हो रही है, इसमें पूरी फिल्म अगर आप देखें तो बहुत अच्छे से बनाई गई है, जबकि ओम राउत ने इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी एक ढंग की फिल्म नहीं बना पाया। एनीवेज, ये देखो, इसमें तो हनुमान जी के तेरे बाप का आप भी तेरे बाप की और चलेगी भी तेरे बाप की अब बताओ, तेरे बाप का ये आप भी तेरे बाप जैसे कपड़ा और तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की। ये ये हनुमान जी के डायलॉग्स हैं। आई मीन, इज दिस फॉर रियल? क्या ये सच्ची में जब ये लोग स्क्रिप्ट लेवल पे काम कर रहे थे, इन लोगों के दिमाग में किसी ने बोला नहीं कि ये सब क्या दिखा रहे हो आप? इनको लगता है कि ये जो जेनजी को अट्रैक्ट करने की कोशिश है इनकी, इससे हो जाएगा सफल? आई डोंट थिंक सो। जबकि अगर आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि जब भगवान राम हनुमान जी को इंट्रोड्यूस करते हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं। वो एक बहुत अच्छे ओरेटर थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। वो हर एक शब्द को ऐसे बोलते थे जैसे वो कोई वैदिक मतलब कोई वैदिक मंत्र हो। और उनको, उस हनुमान जी को, उस मारुति नंदन को, उस बजरंग बली को ऐसे दिखाया गया है कि जैसे वो कोई सड़क छाप आदमी हो जो ऐसे बात कर रहा हो। आई मीन सीरियसली, जलेगी भी तेरे बाप की। ये ये लैंग्वेज होती है क्या हनुमान जी की? ये मैंने कुछ वाल्मीकि रामायण के कुछ जो श्लोक हैं, जो छंद है, वो मैंने दिखाया है इसमें। प्लीज इनको पढ़ें। और ये प्रॉब्लम ये है कि हिंदू बच्चे आजकल ये सब पढ़ना भूल गए हैं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं ये सब, है ना? तो इसीलिए हम लोग को ब्रेन वॉश करना काफी आसान हो गया है। आई मीन, ये सच्ची में क्या सोच रहे थे ये फिल्म बनाते टाइम कि ये एक्सेप्टेबल होगा? चलो, ठीक है। अब आप देखिए इसमें रावण का। भाई, रावण को इन लोगों ने दिखाया है कि वो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं वहां पे। आई मीन सीरियसली, ये टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं रावण। और ये मल्टी स्टोरीड जो रावण है, उनके 10 सर हैं, वो मल्टी स्टोरी में कैसे पहुंच गए भाई? हाँ, मल्टी स्टोरी हेडेड, मतलब लंकापति रावण हो गए। ये कैसे हो सकता है? इन लोगों को समझ ही नहीं आया कि वाल्मीकि रामायण का जो एसेंस था वो क्या था। इन लोगों ने ऐसे दिखा दिया है लंकापति रावण को। हाँ, ये सैफ अली खान ने जो लंकापति रावण का रोल प्ले किया है, जो उनका चरित्र निभाया है, ये क्या हेयर स्टाइल है? सीरियसली, ये तीनों लोगों के राजा थे भगवान, मतलब लंकापति रावण। उनको कई जगह पे आज भी पूजा जाता है। वो एक ब्राह्मण थे, वो शिव के परम भक्त थे। रावण संहिता, जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट होगा उनको पता होगा कि रावण संहिता एक पुस्तक है जिसमें नक्षत्र के बारे में लंकापति रावण ने काफी अच्छा पूरा एक जानकारी दी है। उन्होंने पूरा अच्छे तरीके से समझाया है नक्षत्रों के बारे में। उस लंकापति रावण को, जो शिव का महाभक्त था, परम भक्त था, जो एक ब्राह्मण था, जो तीनों लोगों का राजा था, जिसको 4 शास्त्र संपूर्ण रूप से याद थे, वेदों में वो निपुण था, उसको आपने ऐसे दिखाया है। और ये है रामानंद सागर का जो रावण था, जो मतलब जिस तरीके से उन्होंने दिखाया था। अब आप देखिए, दोनों को आप कंपेयर कीजिए, ये क्या गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है क्या ये? आदि पुरुष में लंकापति रावण का जो रावण है और जो लंका है,
सोने की लंका कहते थे, है ना, क्योंकि ऐसा कहते थे कि मतलब रावण ने कुबेर जी से उसे चुरा लिया था, वो सोने की लंका थी। अगर आप आदि पुरुष में देखें तो ये देख के लगता है कि कोई गेम ऑफ थ्रोन्स के सेट से कोई चोरी किया हुआ कुछ एक है। ये कोई मतलब कोयले की खदान बना दी इन लोगों ने। ये बना दिया इन लोगों ने आदि पुरुष में। अब आप देखो, मनोज मुंतशिर ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं वैसे बनाऊंगा, हर हिंदू खुश होगा, भारत का आदि पुरुष, हिंदुस्तान का आदि पुरुष, ये सब बड़ी बड़ी बातें बोली। बट हुआ क्या अल्टीमेटली? ये ब्लास्फेमी नहीं है क्या हिंदू धर्म के अगेंस्ट? वो तो हम हिंदू ऐसे हैं नहीं कि हम किसी का गला काट दें, किसी को मार दें। क्या ऐसी ऐसी मतलब गंदा भद्दा मजाक जो हमारे साथ हुआ है हिंदुओं के साथ, किसी और के साथ होता तो क्या वो चुप बैठते? अब तक क्या सर नहीं काट दिए गए होते इन लोगों के? लेकिन चलो ठीक है, हिंदुओं के साथ कुछ भी करना इस देश में वैसे भी फैशनेबल है अभी। अब देखो, ओम राव ताके रिपब्लिक टीवी में बोल रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये शेमलेसली डिफेंड कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि मान ले कि नहीं हमसे गलती हुई है ना, मतलब कि बस आई एम सॉरी, वी आर सॉरी, हमको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये आके डिफेंड कर रहे हैं उसको। आई मीन सीरियसली, मनोज मुंतशिर और ओम राव ताके इसको डिफेंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, जो क्रिटिक्स हैं उनको समझ नहीं आ रहा है, हम उनको पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल दे सकते हैं। क्या रिबटल दोगे तुमने क्या बनाया है ये कचरा? नाउ, जो लीड एक्टर में भगवान राम का जो चरित्र उसमें निभा रहे हैं प्रभास, उनके एक्सप्रेशंस कुछ है नहीं भगवान राम के। मतलब जो उनका जो मतलब चेहरा था, उसमें एक तेज था, उसमें एक अच्छा बुरा एक प्रकोप था। ये सब कुछ नहीं है। वन साइडेड वन डायमेंशनल कैरेक्टर प्ले कर दिया इन्होंने। और ऊपर से हमारे ये बहुत ही जाने माने फैक्ट चेकर, जो सर तन से जुदा के जो मॉब्स होते हैं उसको लीड करते हैं, मोहम्मद जुबैर, ये बड़े खुश हो रहे हैं अब कि क्या हो गया, मनोज मुंतशिर तो तुम्हारे राइट विंग का पार्ट था, अब क्या हो गया? ये क्या फिल्म बनाई है, तो क्या हो गया, उसको एक और चांस दे दो। इनको तो मजा आएगा ही, इनको तो मजा ही आएगा ही ना, क्योंकि हिंदू धर्म का मजाक बन रहा है तो इनको तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। आनंद सागर जी ने जो रामायण बनाई थी उसका कोई तोड़ अभी तक मिल नहीं पा रहा है। देखो, ये जो सीरियल है ये आज भी लोग देखते हैं, और कोविड के टाइम पे सरकार ने फिर से इसको मतलब ब्रॉडकास्ट किया था, और इसके रिकॉर्ड ब्रेकिंग टीआरपी मिली थी इसको। क्यों मिली थी? क्योंकि जो था तो इन लोगों ने भगवान राम, माँ सीता, और सिर्फ इन दोनों चरित्र को नहीं, पूरे रामायण को दिखाया था। वो अपने आप में एक इतना हाई बेंचमार्क सेट कर दिया था कि अब उसको कोई पार नहीं कर पा रहा है। ह्यूगो साको ने भी काफी अच्छा एक मास्टरपीस तैयार किया था, ये मैं हमेशा कहूंगा। जो मतलब लेजेंड ऑफ प्रिंस राम उन्होंने बनाया था, उसका भी कोई तोड़ आज तक कोई निकाल नहीं पाया है ना। हालांकि वो एक पूरी एनिमेटेड मूवी मतलब मूवी ही थी, लेकिन फिर भी उसमें बहुत अच्छे से उन लोगों ने पूरी चीजों को दिखाया था। गोपालाचारी की जो पुस्तक है रामायण, जिसको शायद अब तक ऑलमोस्ट हम सब ने पढ़ा ही है, क्योंकि रामायण को अगर समझना है, पढ़ना है, तो और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन ये एक बहुत ही इजी टू गो सोर्स माना जाता है। तो इसको हम लोग पढ़ें, इसको हम लोग समझें, और ये जो युगो साको की जो फिल्म थी, इसका तो कोई तोड़ अभी तक कोई नहीं निकाल पा रहा है। एंड इट रिमेन्स टू मी माई फेवरेट वर्जन ऑफ माई रामायण। मैं अभी भी इस फिल्म को देखता हूँ और मुझे अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि जिस तरीके से इनको दिखाया गया है वो अद्भुत है। तो ये सब होता रहेगा हम हिंदुओं के साथ, क्योंकि हम लोग कुछ करते नहीं है, और इस तरीके से हमें हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ ऐसे खिलवाड़ होते रहेंगे, ऐसा मजाक उड़ता रहेगा हम लोगों का, क्योंकि हम लोग कुछ करते नहीं है। और अब तो ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि बहुत अच्छे से ये फिल्म चल भी रही है, तो ठीक है भाई, जब इतने अच्छे से चल ही रही है तो क्या कर सकते हैं। बट ये इन लोगों ने मजाक किया है हम हिंदुओं के साथ।